चलिए आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे जीवन को की घटनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है गुलाम लोहा से ढाई चाकू बना। चलिए इसमें पहले शब्द, इस ट्रिक के पहले शब्द में चलते हैं गुलाम। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम मामलुक तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। अब इस पर कई बार प्रश्न बन चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इस तरह से प्रश्न आता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि प्रारंभिक तुर्क शासकों को गुलाम वंश का क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं। तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ था और उसके माता पिता भी तुर्की थे। इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन था। बालक कुतुबुद्दीन भी इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया गया। इसे अब्दुल अजीज जिस व्यापारी ने खरीदा था, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने फिर से इसे बेच दिया और अंततः उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अब ट्रिक में आगे चलते हैं। गुलाम म से मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को साहस तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल गुड़साल का अध्यक्ष अमीर खातूर नियुक्त कर दिया। यह एक उस समय सम्मानित पद था और तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। सिंहासन पर बैठने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि केवल मलिक सिपहलसार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ऐबक ने हमेशा 1206 से लेकर 1210 तक लगातार लाहौर से ही संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि जो गुलाम वंश था वो कब से चालू हुआ था। तो 1206 से चालू हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत कम साल, केवल 4 साल तक ही शासन कर पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ट्रिक में अगले शब्द की ओर चलते हैं। लो से लाख बख्श और हा से हातिम ताई टू। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। जैसे लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। यह आरआरबी और इस तरह की एग्जामों में आ चुका है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान किया करता था, इस कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। ट्रिक में आगे चलते हैं। से साइलेंट वर्ड है। अगला वर्ड है ढाई। तो ढाई से अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। यह पहले संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक बिसलदेव ने करवाया। मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1994 में तोड़कर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। चलिए ट्रिक में आगे चलते हैं। चाकू। तो चा से चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। देखें 2010 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान एक बड़े ग्राउंड पर घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन तथा अयोग्य पुत्र आराम शाह बना। बाद में कुतुबुद्दीन ने अन्य गुलाम व दामाद बने इल्तुमिश ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। चलिए ट्रिक में आगे चलते हैं। चाकू। कू से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। चलिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं। यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक ही स्थित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। इतिहास जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। मस्जिद में लगी जाली, स्तंभ एवं दरवाजे मंदिरों के अवशेष थे। 90 के दशक में इस मस्जिद के आंगन में कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी, जिसे बाद में एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर तथा लाखों हिंदुओं को मारकर बनाया गया था। इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चलिए कूच से अब कुतुब मीनार को देखते हैं। तो कुतुब मीनार जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिस पर कई बार प्रश्न किया जा चुका है, प्रश्न बनते हैं, जिसमें बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कि प्रश्न आता है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया।
और बच्चे इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक लगाते हैं, जबकि ये गलत है। इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश। देखिए कैसे। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया, किंतु वे केवल इसका आधार ही पूरा कर पाए थे। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी अगली 3 मंजिलें बनाई और 1368 में लगभग 150 साल बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। इस तरह से हमें यह क्लियर हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इसकी नींव रखवाई थी। विश्व धरोहर में शामिल इमारत की 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है और इसका आधार 1.5 मीटर व्यास का है, जो धीरे धीरे कम होते हुए शीर्ष पर 2.5 मीटर का व्यास रह जाता है। और पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और चौथी तथा 5वीं मंजिल मार्बल और बलुआ पत्थर से निर्मित है। चलिए ट्रिक के अंत की ओर चलते हैं। बना, बना से बख्तियार काकी। देखिए बख्तियार काकी क्या है। ये जो बख्तियार काकी है ये भी कुतुब मीनार से ही संबंधित है। जैसे देखें, ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण यह अधूरी रह गई थी। तो बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इस तरह हमने छोटी सी ट्रिक से कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन की सारी घटनाएं पढ़ी। तो देखा आपने वीडियो, आपको कैसा लगा, पसंद आया? अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। और अगर इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।